आज की हमारी वीडियो रेडिकल्स के रिलेटेड होगी और इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिकल किसको कहते हैं। तो रेडिकल स्क्वायर रूट साइन को कहते हैं और ये किसी भी नंबर के रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया या फोर्थ रूट हो गया। तो यहाँ पर बाहर जो नंबर होगा उसको हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेरेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि इनका एक आध क्वेश्चन लाजमी आ जाता है बोर्ड में, जो आपने सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होता है। जो आपको पहला क्वेश्चन है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का आता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो जिनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इनकी मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास इस तरह से दो नंबर्स आ रहे हैं, एक 5 की पावर 3 है और एक 5 की पावर 6 है, तो इनकी बेसिस सेम है। तो मल्टीप्लाई में हम ऐसे करते हैं कि इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 5 की पावर 9। सेकेंड है क्वोशंट रूल कि अगर दो नंबर डिवाइड करवा रहे हो और उनकी बेसिस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास आ रहा है 6 की पावर 8 और 6 की पावर 2, तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 8 - 2, जो कि हो जाएगा 6 की पावर 6। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है नेगेटिव एक्सपोनेंट। अगर पावर नेगेटिव हो, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर पावर की पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर आपके पास एक नंबर आ रहा है जिसकी पावर 4 है और ऊपर पावर 3 है, तो इन पावर्स ने आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये ए की पावर 12 हो जाएगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लें। आपके पास है बी, यहाँ पर है इसकी पावर 5 और होल की पावर है 3। पावर की पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाना है, बी की पावर 15 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो और उनकी होल की पावर हो तो हम इन दोनों की पावर अलग-अलग लिख सकते हैं। जैसा कि अगर आपके पास आ रहा है 5 × 6 और इसकी पावर है 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल कि अगर एक क्वोशंट की पावर है तो हम उसको पावर ऑफ अ क्वोशंट बना के लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इधर ही दे देता हूँ। अगर आपके पास दो नंबर हैं 5/6 और इनकी पावर आ रही है 4, तो हम इन दोनों की पावर अलग-अलग लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है नेगेटिव पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल कि अगर आपके पास एक क्वोशंट है जिसकी पावर नेगेटिव है, तो हम ऐसे करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। मीन हम इसको उल्टा करेंगे तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि आपने प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल यूज़ करना है रेडिकल्स के लिए और इनको सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट देखें। सबसे पहला पार्ट है हमारा 6 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 6। तो हमने पढ़ी है कि अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम हो तो हम दोनों को सेम रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 36। और अब क्योंकि हमने इनको सिंप्लीफाई भी करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, जबकि जो इंडेक्स है या जो पावर ऑफ रेडिकल है वो 1/3 हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2/3। फिर हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह होगा। इसमें भी हम इन दोनों को सेम रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे। इसमें भी हम इन दोनों को सेम रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे। तो 32 आ जाएगा।
और रेडिकल की जो पावर है उसको हम 1/5 लिख सकते हैं। अब अगर 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन की जाए तो ये बनती है 2⁵ और होल की पावर 1/5 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर 2 आ जाएगा। आगे थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो थर्ड पार्ट भी सेम टू सेम है इसी तरह ही। दोनों वैल्यूज को हम सेम रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे। यहाँ पे x की पावर 3 थी और इधर x की पावर 4 थी। सेम रेडिकल और इंडेक्स इनका सेम आ जाएगा। अब x की पावर 4 हो जाएगी और होल की पावर आ जाएगी 1/4। तो 4 ने 4 से कैंसिल हो जाना है, x आंसर आ जाएगा। चौथा और आठवां पार्ट सेम है, तो इन दोनों पार्ट्स को पहले हम इकट्ठा सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथे पार्ट में देखें 10 का स्क्वायर रूट है और 11 का क्यूब रूट है। अच्छा, अगर देखा जाए तो यहाँ पर डायरेक्टली हम प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते, तो पहले हमें इनके लिए सेम रेडिकल बनाना पड़ेगा। तो हम इनको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखें 3 और 2 कैल्शियम क्या होगा, 3 और 2 कैल्शियम 6 आता है, तो हमने इन दोनों में 6 बनाना है। तो 6 कैसे बनेगा कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए और इसी तरह यहाँ पर हम इस 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो 6 बन जाएगा। अब ये बन जाएगा जी 3/6 और यहाँ पे आ जाएगा 11 की पावर में 2/6। अब हम इनको रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 आ जाएगा अंदर, जबकि इंडेक्स ऑफ रेडिकल हो जाएगा हमारा 6। इसी तरह यहाँ से 11 की पावर 2 हो जाएगी और इंडेक्स ऑफ रेडिकल है ये 6 हो जाएगा। अब क्योंकि इंडेक्स सेम बन गया है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं या एक ही रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121 और 10 का क्यूब 1000 होता है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। आगे हम इसके आठवें पार्ट को इसी के साथ सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये सेम है। तो आठवें पार्ट में भी सेम टू सेम आपने यही काम करना है। यहाँ पे भी 10 की पावर 1/2 आ जाएगी, 7 की पावर 1/3 आ जाएगी। 2 और 3 कैल्शियम 6 होता है, तो यहाँ पर हमने 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 3 आ जाएगा। इसी तरह इस 3 को हम 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में इसका 2 आ जाएगा। अब जब इन दोनों का सेम बन गया है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6। इसी तरह यहाँ पे भी 7 की पावर 2 और 1/6। अब ये जो 1/6 है ये रेडिकल आ जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगी, 7 का स्क्वायर होगा और रेडिकल का जो इंडेक्स है वो 6 आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों का हमने इंडेक्स सेम बना दिया है, तो इंडेक्स सेम बनाने के बाद हम इन दोनों को सेम रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाता है 49,000। आगे हम इसका पांचवा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पांचवें पार्ट में अब यहाँ से क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल्स शुरू हो जाएगा। क्वोशंट रूल ऑफ रेडिकल क्या है कि अगर दो रेडिकल्स का इंडेक्स सेम हो और वो नंबर डिवाइड में हो तो हम उन दोनों को एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि दोनों में इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 था, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को या इन दोनों एक्सप्रेशंस को सेम रेडिकल में लिखेंगे। यहाँ पर अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगेंगी कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, जब डिवीजन में हो नंबर तो x की पावर 2 आ जाएगी और ये जो रेडिकल है इसको हम लिख सकते हैं 1/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/2। इसी तरह देखें अगर छठे पार्ट को सॉल्व करें तो छठे पार्ट में भी है सेम यही रूल लगना है। 5000/5 का क्यूब रूट है। दोनों रेडिकल्स का इंडेक्स सेम है, तो हम इनको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख देंगे।
फिर इनको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1000 और ऊपर आएगा क्यूब रूट। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, और ये जो हमारा रेडिकल है इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो कैंसिल होने के बाद आंसर 10 आ जाएगा। इसके बाद देखें सातवां पार्ट। तो सातवां पार्ट भी पहले वाले दोनों पार्ट्स की तरह ही है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है दोनों में, तो हम इनको एक ही इंडेक्स के अंदर लिख देंगे, एक ही रेडिकल में। तो ये कैंसिल होने के बाद 100 आ जाएगा। स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगी। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल होने के बाद इसका आंसर 10 आ जाता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। तो जब इस तरह पावर की फॉर्म में लिखा गया होता है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं, और इसको अब हमने रेडिकल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चले देखते हैं कि रेडिकल के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहला पार्ट है 216 और इसकी पावर है 2/3। अच्छा, तो इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है कि पावर में ये जो डिवाइड के नीचे नंबर होता है ये आपका इंडेक्स बन जाता है रेडिकल का। तो हम इसको लिख देंगे 216 का स्क्वायर, और इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारा आ जाएगा 3। अच्छा, अगर हम 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आती है 6 की पावर 3। तो अब हम इसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 6 की पावर 6 आ जाएगा। और ये जो रेडिकल है इसको अगर हम पावर की फॉर्म में लिखें तो 1/3 आ जाता है। ये 3 इस 6 के साथ कैंसिल होगा तो 6 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा, जो कि 36 बनता है। 29 रेज टू पावर 1/2। तो अब क्योंकि 29 प्राइम नंबर है तो इसकी सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो सकती, हमने जस्ट इसको रेडिकल फॉर्म में लिख देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 1/32 और इसकी पावर है 1/5। अच्छा, अब अगर हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखें तो रेडिकल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, ये जो नंबर है ये रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो ये आ जाता है, तो ये आता है 2 की पावर 5। और अब अगर आप इसको पावर की फॉर्म में लिख दें तो ये 1/5 आ जाएगा। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट है हमारा 216 की पावर -2/3। तो चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी इसी तरह होगा जिस तरह हमने पहला पार्ट सॉल्व किया था। 216 की पावर -2 हो जाएगी, और ये जो 3 है ये रेडिकल का इंडेक्स बन जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हम 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आता है 6 रेज टू पावर 3। एक और प्रॉपर्टी है कि पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 6 की पावर -6। और ये जो रेडिकल है इसकी पावर है 1/3। इन दोनों को अगर हम कैंसिल करें तो ये रह जाता है जी 6 की पावर -2। और अब अगर इस पावर को मैं पॉजिटिव बना लूँ तो ये हो जाएगा 1/6 स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 1/36। आगे इसका पांचवा पार्ट सॉल्व करते हैं। पांचवा पार्ट है हमारा 1000 और इसकी पावर है 1/3। तो अगर हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखें तो रेडिकल की फॉर्म में इंडेक्स ऑफ रेडिकल ये आ जाएगा 3। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, और रेडिकल की जो पावर है वो 1/3 हो जाएगी, और इसका आंसर आ जाएगा 10। आगे छठा पार्ट देखें तो छठे पार्ट में है 1/39, इसकी पावर है -1/2। तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर पावर माइनस हो तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो पावर प्लस में आ जाएगी, और फिर हम इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायर रूट लगा के। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लिखना है।
मीन अब ये क्वेश्चन हमें दिए गए हैं रेडिकल की फॉर्म में और हमने इनको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का रेसिप्रोकल समझ लें या उसका उलट कह लें। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें इंडेक्स ऑफ रेडिकल है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5⁻⁻⁴ और ये जो ऊपर इसकी पावर है 2, ये इसी तरह आ जाएगी। फिर अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2/3। अच्छा, सेकेंड पार्ट में देखें तो सेकेंड पार्ट आपको कुछ इस तरह का दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसके रेडिकल को लिख लेंगे पावर की फॉर्म में, फिर पावर की पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 8/4 हो जाएगा। 8/4 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका आंसर 100 आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में ये एक दिया गया है एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रेडिकल 3 था तो 1/3 हो जाएगी पावर इसकी, और फिर पावर की पावर्स है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 6/3 आ गया। ये फिर पावर कैंसिल होके 6 का स्क्वायर हो जाएगा और आंसर -36 आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 6 का क्यूब रूट और होल की पावर है 6। पहले हम इस रेडिकल को लिखते हैं पावर की फॉर्म में, फिर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये भी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। पांचवा पार्ट 5 का क्यूब रूट, होल की पावर 2 है और बाहर माइनस है, तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 1/3 और ऊपर होल की पावर आ जाएगी 2 और ये आ जाएगा 5 की पावर 2/3। फिर छठा पार्ट -10 का फोर्थ रूट है और होल की पावर 8 है। इसको भी देखें, इंडेक्स ऑफ रेडिकल 4 है इसका, तो इसकी पावर बन जाएगी 1/4 और ऊपर होल की पावर है 8। इसको जब हम लिखेंगे पावर की पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 8/4 हो जाएगा, फिर ये -10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा -100। क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करके आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलें इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में आप देखें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई, बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो न्यूमरेटर में ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर ये पावर नीचे माइनस में है तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो पावर 3/10 हो जाएगी। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है 4, 5 और 10 का। तो हम देखते हैं कि 4, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा। 2 2 ज़ार 2 5 ज़ार, फिर 2 1 ज़ार 5 इसी तरह आ जाएगा, और फिर तो इनका एलसीएम आ जाता है 20। हमने अब इन तीनों के डिनोमिनेटर में 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए देखें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर इन पावर्स को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 10 को 20 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। हाँ देखें, अब इनकी पावर्स आ जाएंगी। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बन गया सबका, तो अब हम इन पावर्स का एलसीएम ले सकते हैं, 20 एलसीएम आ जाएगा। और ये जो न्यूमरेटर वाले नंबर हैं इन्होंने सेम एज इट इज़ प्लस हो जाना है। तो प्लस होने के बाद आ जाएगा 15/20, और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं जी, 5 के टाइप कैंसिल कर लें, 16 की पावर 3/4 आंसर आ जाएगा। अब हम इस 16 को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 16 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें तो ये 2 की पावर 4 आ जाती है। 4 4 से कैंसिल करा दें तो 2 की पावर 3 रह जाएगा, जो कि 8 आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड में देखें, पहले मैं सेकंड को इधर लिख लेता हूँ।
जी तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास दो नंबर प्लस में हों तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है ये इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये आ जाता है ए बी प्लस ए सी। सेम इसी तरह ये जो 7 बायर है इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद अब प्रॉपर्टी लगेगी कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड करा देना है, सेम बेस में लिख देंगे। यहाँ पर भी -1/3 और +4/3 आ जाएगा। अब हम देखें इन पावर्स का हम एलसीएम ले सकते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ जाएगा एलसीएम। इसी तरह इन दोनों नंबर्स में भी 3 एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर आ जाएगा -1 + 4। यहाँ पे आ जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 3/3, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद सिर्फ 7 रह जाता है क्योंकि इसकी पावर 1 हो जाएगी। आगे हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, तो थर्ड पार्ट देखें। जी तो देखें थर्ड पार्ट में भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होंगे। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर डिवीजन हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2/3 +1/7। इसको फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। अब देखें इसका हमने एलसीएम ले लेना है, या पहले हम ऐसे करते हैं क्योंकि ये डिवाइड में है तो डिवाइड में अगर हों तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इन दोनों पावर में से ये वाला जो -1/2 है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमने इनका एलसीएम ले लेना है 7, 3 और 2 का। तो 7, 3 और 2 का एलसीएम देखें क्या आता है। पहले हम 2 का टेबल लेके जाते हैं, फिर हम 3 का टेबल ले जाएंगे और फिर 7 का टेबल जाएगा। तो 2 3 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42। इनका एलसीएम आता है 42। तो अब हमने इनके डिनोमिनेटर में 42 बनाना है। तो देखें डिनोमिनेटर में 42 बनाने के लिए 3 को हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बनेगा। तो हमने इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर 42 हो जाएगा, जबकि न्यूमरेटर में 28 आ जाएगा। 42 ऊपर 6 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर भी 42 और ऊपर 21 आ जाएगा। तो अब देखें ये जो पावर्स हैं इन सब के डिनोमिनेटर हमने सेम बना लिए हैं, तो एलसीएम में सिंपली ये नंबर्स को हमने प्लस माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा जी 42, 28 और 6 34, 34 में से की गया 13। तो 13/42 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसका चौथा पार्ट सॉल्व करना है। तो चौथे पार्ट में देखिए सेम एज इट इज़ प्रॉपर्टीज। मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स को ऐड करा देंगे और डिवीजन में हो तो पावर माइनस हो जाती है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है तो 2 एलसीएम आ जाएगा और न्यूमरेटर हमारा आ जाएगा ये। तो ये -1 + 1 कैंसिल करा दें, 3 की पावर 1/2 आंसर आ गया। आगे पांचवा पार्ट देखें। पांचवें पार्ट में कुछ इस तरह से वैल्यूज़ दी गई हैं आपको। पार्ट नंबर 5 में देखें स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर दो नंबर्स की पावर सेम हो
प्रोडक्ट में तो हम उसको अलग-अलग पावर में लिख सकते हैं। इसी तरह अगर अलग-अलग पावर में लिखा हो तो हम इनको होल की पावर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि इन सब की पावर 1/2 है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि ये जो 1/2 है हम इसको होल की पावर में ले जाएंगे। तो होल की पावर में 3 इंटू 1/2 आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको कैंसिल करते हैं। तो 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा और 2 3 ज़ार 6 होगा। फिर इस 3 को हम 3 9 ज़ार 27 कर देंगे और फिर ये 9 4 ज़ार 36 हो जाएगा और ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ अंदर 1 रह जाता है। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट, छठा पार्ट हम सॉल्व करते हैं। छठे पार्ट में सबसे पहले हमें ये 2187 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो मैं इसको आपके सामने प्राइम फैक्टराइज कर देता हूँ। 3 7 ज़ार 21 होगा, फिर 3 2 ज़ार 6 होगा, यहाँ से 2 बचा तो 3 9 ज़ार 27 हो गया। इसी तरह 3 2 ज़ार 6, यहाँ से 1 बचा 12 बना, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9, फिर 3 8 ज़ार 24, 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 ज़ार 3। तो ये देखें, ये बन गया आपका 3 की पावर 7 हो जाएगा। ये जो अंदर पावर्स आ रही हैं इनको हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक की पावर 12 है और इधर एक की पावर 5 है। बेसिस अगर सेम हो और नंबर डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 माइनस 12। इसी तरह बी और बी, ये बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, पावर में आ जाएगा 1/7। अब इसको देखें, 3 की पावर 7, बी की पावर 14 और ये ए की पावर -7 आएगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर होल की पावर हो तो हम उसको सब के ऊपर अलग-अलग लिख सकते हैं। तो सब की पावर आपने अलग-अलग ले लेनी है 1/7। तो ये कैंसिल होने के बाद आ जाता है 3b² a। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, 7th पार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो 7th पार्ट देखें। 7th पार्ट में हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इन तमाम रेडिकल्स का इंडेक्स सेम है। तो हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे सेम रेडिकल साइन के अंदर। a³ / b³, b³ / c³ और c³ / a³। और इन तमाम को एक ही रेडिकल साइन के अंदर हम लिख देते हैं। अब देखें, a³ इस a³ से कैंसिल हो गया, b³ से कैंसिल हो गया, c³ और c³ आपस में कैंसिल हो गए तो 1 रह गया और इसका आंसर आ जाएगा 1। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम उसी तरह इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स को ही यूज़ करेंगे। तो देखें, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करें रेडिकल्स की कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों और उनके बेसिस सेम हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो इन सब में हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पर भी बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी और इधर भी वही प्रॉपर्टी यूज़ होगी, बेसिस सेम तो पावर्स माइनस। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है? नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इन दोनों पावर्स यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो जाना है, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो देखें, यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है a-b × a+b, जो कि इक्वल होता है a² - b² के। तो इन पावर्स पर वो फार्मूला लग जाएगा। तो x की पावर आ जाएगी p² - q²।
y की पावर बन जाएगी क्यू स्केयर माइनस आर का स्केयर, और z हो जाएगा आर स्केयर माइनस बी स्केयर। जबकि ये बाकी तीनों एक्सप्रेशन उसी तरह आ जाएंगे साथ। नेक्स्ट अब प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि बेसिस अगर सेम हों तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो हमने देखना है कि कौन कौन सी दो बेसिस सेम है। एक्स और एक्स वाली सेम है, इसी तरह वाई और ये वाई हो जाएंगे, और जेड और ये वाला जेड हो जाएंगे। तो इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स को हम प्लस में लिख देंगे। एक्स की पावर में आ जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और इस एक्स की पावर जो है प्लस क्यू स्केयर वो इसके साथ हम लिख देंगे। सिमिलरली वाई की पावर में दोनों पावर्स को हम इकट्ठा कर देंगे, और z में भी हमने z को इकट्ठा कर देना है। तो ये पावर्स कैंसल होने के बाद हमारी राइट साइड आ जाएगी x की पावर पी स्केयर, y की पावर क्यू स्केयर, और z की पावर r का स्केयर। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन मैंने फेडरल बोर्ड के पास्ट पेपर में से लिया, इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है। हमें पता है कि अगर होल की पावर हो और दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उन सब की पावर अलग अलग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, पावर वाली। तो इनकी पावर क्योंकि 4 है इसलिए सबकी पावर 4 आ जाएगी। बी की पावर 4 इंटू 3, और पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये भी प्रॉपर्टी इसी में यूज़ होगी। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होंगी। सेम यहाँ पर भी होगा, 4 की पावर -1/2 आ जाएगा। ए की पावर में पावर की पावर मल्टीप्लाई -2 इंटू -1/2, और बी की पावर -6 और इसके साथ पावर -1/2 अलग से आ जाएगी, जबकि होल की पावर आ जाएगी 1/3। तो अब 2 की पावर 4 यहाँ पर ए का स्केयर हो जाएगा, बी की पावर 12 हो जाएगी। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्केयर, और -1/2 इसी तरह आएगा। यहाँ पर ये 2 2 से कैंसिल हो गया, और माइनस इंटू माइनस ए की पावर +1 हो जाएगी, जबकि बी की पावर 3 हो जाएगी, और होल की पावर हम एज इट इज़ लगा देंगे। अब ये पावर कैंसिल कर देते हैं तो 2 की पावर -1 रह गया। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर देंगे, इन दोनों की पावर हो जाएगी 4 -1। फिर ये ए स्केयर और ये वाला ए, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 1 हो जाएगा। और ये बी 12 और बी की पावर 3, इनकी पावर ऐड होके 15 बन जाएगा। तो देखें, पावर्स को जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये रह गया 2 की पावर 3, ए की पावर 3, और बी की पावर 15, और होल की पावर है 1/3। फिर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर होल की पावर हो तो पावर को हम अलग अलग लिख सकते हैं सबके ऊपर। तो ए की भी पावर आ जाएगी 1/3, और बी की पावर भी 1/3 आ जाएगी। अब इन पावर्स को सिंप्लीफाई करा लेंगे, तो पावर्स सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2ab⁵. अब अगर इस सारे को आप देखना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट तो आप ले लें। अब हम इसका, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था, तो सेम इसमें भी वही काम करना है हमने जिस तरह पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो पावर्स की पावर्स हैं तो इन सब की पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी है। सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर होल की पावर हो, दो नंबर्स प्रोडक्ट में हो, तो हम उन सब की पावर अलग अलग लिख सकते हैं। और फिर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होनी है कि अगर पावर की पावर हो तो पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाना है। तो अब देखें, एक्स की पावर 2 है, होल की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 10। इसी तरह वाई की पावर -3 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 हो जाएगा। फिर जेड की पावर आ जाएगा 20। इसी तरह अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें
तो -4 × 3 -12, -7 × 3 7 × 3 21, और -2 × 3 z की पावर -6 हो जाएगी, जबकि होल की पावर 1/2 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब हमने ये करना है कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इन टर्म्स को हम कंबाइन करा देंगे। तो x की पावर आ जाएगी हमारी 10 - 12, y आ जाएगा -15, और यहाँ पर y की पावर 21 है, बेसिस सेम पावर्स ऐड, और z की पावर 20, और ये वाला z -6 हो गया। अच्छा जी, और होल की पावर जो 1/2 आ रही थी पावर, वो एज इट इज़ आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 10 - 12 -2 हो गया, यहाँ पर y की पावर 6 हो जाएगा, और इधर z की पावर 14 रह जाती है, जबकि होल की पावर है 1/2। अब फिर प्रॉपर्टी लगेगी कि पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हैं, तो ये जो 1/2 है हमने इन सब की पावर अलग-अलग लगा देनी है, और इनको मल्टीप्लाई करा देना है पावर्स के साथ। तो सिंप्लीफाई होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा y की पावर 3, और ये रह जाता है z की पावर 4। तो हम अगर इसको ऐसे लिख लें y की पावर 3 z पावर 4 डिवाइडेड बाई x, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है।